नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई आप सभी की अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक है और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते चलेंगे इसी के साथ। और आज हम लोग टॉपिक हम लोगों ने पिकअप किया है, वो है हम लोगों का वैदिक पीरियड जो है, वैदिक एज जो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में सब चीज की जानकारी लेंगे कि आखिर वैदिक पीरियड होता क्या है, कब से कब तक का उसका टाइम ड्यूरेशन है, कितने सालों तक रहा। जैसे हम लोगों का इंडस वैली जो हम लोगों की सभ्यता है, वो कितने सालों तक रही, हम लोगों ने बात कर लिया। उसके बाद अब इसके बारे में बात करेंगे कितने सालों तक रहा। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म और मॉडर्न पीरियड, इन सब की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि हम लोगों का क्या है, हम लोगों को पता चल गया वैदिक एज बोलते हैं और इसे एक और नाम देते हैं जिसे आर्यन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग वैदिक के बारे में जान ले। वैदिक होता क्या है? हम लोगों के देखिए पुरानी जो सभ्यताएं हैं, वैदिक काल में हम लोगों का पूजा पाठ करना, सेक्रीफाइस, और हम लोगों की बहुत सी चीजें इसमें शुरू हुई थी। आयरन का प्रयोग इसमें शुरू हुआ था। ठीक है, वो लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, क्योंकि इसमें ये दो चीजों में डिवाइड हो गई थी। मैं आप लोग को बता देता हूँ, 1 सेकेंड, एक स्क्रीन लेने दीजिए। हाँ, ये देखिए, पहले हम लोग वैदिक की बात करें, वैदिक की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला हम लोगों का प्री वैदिक जिसे बोलते हैं, प्री वैदिक कल्चर जो है हम लोगों का, जिसे हम लोग और में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वैदिक हम लोग बोलते हैं, ऋग्वेदा। डन, ये बोलते हैं। और दूसरा चीज हम लोगों का क्या है, वो है लेटर वैदिक कल्चर, लेटर वैदिक पीरियड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें हम लोगों की जो देखा गया था, जो कि इसका हम लोग टाइम ड्यूरेशन देख लें तो वो 1500 से 1000 बीसी तक था। ठीक है, ये 1000 बीसी तक था। और ये जो पीरियड है हम लोगों का 1000 से लेके वो हम लोगों का आ जाता है 600 बीसी तक। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब इस चीज को याद क्यों रखा जाए, इसमें क्या फायदा है हम लोगों को, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। देखिए मेन क्या है, इससे सवाल आते हैं, बहुत कम सवाल आते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान जो है, सबसे ज्यादा पीसीएस में जो सवाल आते हैं वो आते हैं किससे, मॉडर्न इंडिया से आते हैं। तो इस पे उतना ध्यान नहीं देंगे, उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इतना पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आता हो। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग बस। तो वैदिक हम लोगों का ये हो गया, और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे बोलते हैं आर्यन। आर्यन, आर्यन मतलब होता क्या है? आर्यन मतलब कि ये कोई आदमी का नाम नहीं है। जैसे हम लोग मुगल्स बोलते थे, हम लोग वो मंगोल्स को बोलते थे, तो ये कोई आदमी नहीं थे। मीन्स क्या, ये एक नाम था। ये एक क्या था, ये एक नाम था। नाम से क्या तात्पर्य है? नाम से तात्पर्य है ऐसे लोग, ऐसे लोग जो कि कुलीन वर्ग से आते हो। मीन्स क्या, वो श्रेष्ठ स्पेशल क्लास से आते हो, जिनका बर्थ जो है स्पेशल क्लास में हुआ हो, स्पेशल मतलब जाति में, वर्ग में हुआ हो, उनको हम लोग आर्यन बोलते थे। वो दिमाग के काफी प्रभावशाली होते थे, अच्छे होते थे पढ़ने लिखने में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों की, आर्यन को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो आई थिंक क्लियर है ये सब। ठीक है, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिएगा कमेंट में। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगर हम लोग डन, यहाँ से सब कुछ क्लियर है तो आगे की तरफ बढ़े। आइए, तो हम लोगों का इतना बात हो गई थी वैदिक कल्चर के बारे में और आर्यन के बारे में, हम लोगों ने बेसिक जो है वो समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो है हम लोगों का पहला टॉपिक, तो कंटेंट में हम लोग को पढ़ना है। कंटेंट में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए। उसके बाद क्या कंप्लीट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर दी। अब बारी है आर्यन सिविलाइजेशन की, उसके बाद बुद्धिज्म, और हम लोगों का मौर्यन पीरियड की, मगध की स्थापना कैसे हुई। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मगध आखिर उत्तरी भारत में इतना सफल जो है हम लोगों का महाजनपद क्यों बना। डन, तो ये सारी चीजें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वैदिक एज और आर्यन सिविलाइजेशन। डन, तो वर्ड वैदिक जो है हम लोग डिराइव होता है संस्कृत के वेदा से। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेगा। द सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉल्ड द वैदिक और आर्यन। हम लोगों की जो हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये जो है हम लोगों का शुरू हुआ था, आर्यन और वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर को हम लोगों ने दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, ये सब पता है। आर्य मीन्स पता, आप लोग को पता चल गया क्या होता है, ग्रेट एंड हाई बोर्न, जो कि बड़े समाज में कुलीन वर्ग से आते हो, उन्हें आर्य बोला जाता था। द क्लासिक वर्ड आर्य को क्या बोला जाता है, नोबल मैन। नोबल मैन मीन्स क्या बोल सकते हैं, एक तो सबसे वही कुलीन वर्ग का आदमी, और नेक आदमी बोला जा सकता है इसे। ठीक है, नेक आदमी।
आर्यन सेड टू बी द ऑथर ऑफ वेदास, और आर्यन का एक काम होता था, इन ये लोग वेदों को वेदों को एक जगह संकलित करके हम लोगों को बताते थे, इन्हीं को आर्यन कहा जाता था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ वेदास, जो कि वेद के बारे में हम लोगों को बताए, वेद के बारे में हम लोगों को पूरी डिटेल्स दे, उनको हम लोग आर्यंस कहते थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। वैदिक एज हम लोगों का दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऋग वैदिक, जिसे हम लोग प्री वैदिक के नाम से जानते हैं, जो 1500 से 1000 में आता है, और उसके बाद लेटर वैदिक जो कि 1000 से 600 आता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ईच ऑफ द वेदास इज डिवाइडेड इन फोर पार्ट, और फोर सेक्शन में। देखिए यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इस पॉइंट को। सारे वेदास जो हैं वो चार पार्टों में डिवाइड होते थे। पहला का इसका सिस्टमेटिक वे आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी से पूछा हुआ यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है। पहला पे जो आता है संहिता, दूसरा में ब्राह्मण, तीसरा में जो है हम लोगों का आता है आर्यनक्स, ठीक है, और चौथा जो आता है हम लोग का उपनिषद। ठीक है, ये चार जो है हम लोगों की याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये वेदास चार पार्ट में डिवाइड थे। वेद का मतलब पूरे चार पार्ट में डिवाइड थे जो वेद थे हम लोगों के। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर याद रखो। उसमें से जो संहिता और ब्राह्मण है, ठीक है, संहिता और ब्राह्मण जो है वो कर्म कांड से आते थे। किससे आते थे? कर्म कांड से आते थे। और जो आर्यन और उपनिषद थे वो किससे? ज्ञान कांड से आते थे। ठीक है, ये कर्म करने के बारे में बताते थे और ये ज्ञान की वृद्धि के लिए बताते थे। ठीक है, क्योंकि आर्यन जो है हम लोगों की, वो कितने थे? बहुत ही कुलीन वर्ग से थे, और वो दिमाग के बहुत ही तेज होते थे। दे जनरली फोकस ऑन फिलोसफी। वो फिलोसफी पे और स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे। मीन्स क्या? कि वो पूजा पाठ, अपना स्पिरिचुअल जो भी रिचुअल्स थे उन पे ज्यादा ध्यान देते थे, और फिलोसफी पे ज्यादा ध्यान देते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए चार प्रकार के हम लोग के वेद पाए जाते हैं। ठीक है, पहला जो है ऋग्वेद, पहला ऋग्वेद। दूसरा कौन सा? हम लोगों का यजुर्वेद, यजुर्वेद। और तीसरा जो है हम लोगों का सामवेद, और चौथा जो होता है हम लोगों का अथर्ववेद। इनके बारे में चारों के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग तुरंत बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं पहला हम लोगों का ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद जो है हम लोगों का, ये हम लोगों के ऋग्वेदिक एज में आया था। मीन्स क्या? सबसे पुरानी वेद। डन। और ये सबसे ओल्डेस्ट नोन बुक है जो कि वर्ल्ड में पाई जाती है। आयरन इसमें मेंशन नहीं था। आयरन किस में मेंशन था? वैदिक लिटरेचर में आयरन जो है मेंशन था। वो 1000 बीसी से 600 बीसी में जो है आर्यन जो है हम लोग आयरन जो है वो हम लोगों का पाया गया। उसके बारे में बताऊंगा। अभी काली रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की, और वहीं पे उसके एक जगह है, उसका नाम मैं भी बताऊंगा, आगे क्वेश्चन में है। पहले रिवील नहीं करूंगा, उसका नाम बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, वहां पे हम लोगों की आयरन पाई गई थी, खोजी गई थी फर्स्ट टाइम, जो कि ए कुनिंघम जी ने 1861 में, सबसे पहले हम लोगों की ए कुनिंघम जी ने 1861 में वहां पे पहुंच के वो पूरी खोज कर दिए थे। लेकिन उसके बाद एम क्यूरी आते हैं, ये सारे लोग आते हैं जो कि वहां पे खोज करते हैं, उसको अच्छे से एक्सकवेट करते हैं। अब यहाँ पे चार रिवर जो है ऋग्वेदिक में उनका नाम मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। पहला जो है हम लोगों का कुरुमु, दूसरा कुंभा, कुभा, तीसरा गोमती, और चौथा सुवास्तु। ठीक है, ये चार जो नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान में बहती हैं, इसे मेंशन किया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता था, देखिए आर्यंस माना जाता था कि वो अलग अलग जगहों से आए। अलग अलग हिस्टोरियंस जो हैं बोलते हैं कि कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया। उसी में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि आर्यंस जो हैं हम लोगों के, वो आर्कटिक रीजन से आए थे। लेकिन उनको, उनका जो होमलैंड ऑफ द आर्यंस, इन्होंने एक बुक लिखी थी, तो उन पे जो है उनके हिस्टोरियंस लोग उनकी बातों को नहीं माने, उनकी बातों को नकारा कर दिया। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो हिस्टोरियंस बहुत सारे, बहुत अपना 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 पॉइंट्स दिए, मत दिए, तो उनको भी याद करना है। और साथ में ये हम लोगों की इंपॉर्टेंस है, जो कि अफगानिस्तान जो है हम लोगों का, सबसे माना जाता है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये लोग अफगानिस्तान से ही आए थे। कोई कहता है कि नहीं जम्मू से आए हैं, कोई कहता है नहीं ये उधर चाइना की तरफ से हैं। तो बहुत से सारे रीजन से बहुत से लोग हैं जो कि ऐसी बात किए थे। अब बातें करते हैं इट मेंशंस, अब कुछ रिवर्स को इन्होंने मेंशन किया था। 7 रिवर की मेंशन थी इसमें, जो सप्त रिवर यहाँ पे बहती है। 7 रिवर जो है, 7 रिवर्स, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो है सिंधु, ठीक है, जो कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स के नाम से जाना जाता है।
और जो कि है हम लोग का श्रावस्ती, विपाशा जो कि पहले नाम था ऋग्वैदिक काल में, अब क्या हो गया है, व्यास हो गया है। परुशनी, रावी हो गया है अब इसका नाम। ठीक है, वितास्ता जो कि झेलम हो गया है। सिंधु जो है इंडस हो गया है। सुतुदरी सतलज का नाम हो गया है। और अश्किनी चेनाब का नाम हो गया है। ये जरूर आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि नदियों के ऋग्वैदिक काल में नाम क्या थे। ठीक है, ये सारी चीजें जो आई हुई हैं क्वेश्चन में, तो हम लोगों को याद हो गया क्या, श्रावस्ती जो कि अभी तक श्रावस्ती नदी है। ठीक है, सरस्वती जो है नदी, और विपाशा जो कि ब्यास नदी को बोला जाता था। परशुनी जो कि हम लोगों की रावी नदी को बोला जाता था। सुवास्तु जो कि है हम लोगों की सुतुदरी जो है हम लोगों का किसको बोला जाता था, सतलज नदी को। इंडस नदी को सिंधु बोला जाता था। और झेलम जो है वितास्ता नदी को बोला जाता था। और अशाकिनी जो है चेनाब नदी को बोला जाता था। तो ये 7 रिवर्स हैं जिनको याद रखना है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यमुना और गंगा का हम लोगों का ऋग वैदिक काल में जो है इनको मेंशन किया गया है। ठीक है, उस समय भी ये गंगा और यमुना रहती थी। तो रिवर इंडस जो है मोस्ट ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सी रिवर जो है कि सबसे ज्यादा मेंशन है ऋग्वैदिक काल में, वो है रिवर इंडस, या फिर इसे हम लोग सिंधु नदी भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी भी बोलते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर इज कॉल्ड, जो हम लोगों का वैदिक लिटरेचर है उसे श्रुति बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, श्रुति। अब बात करते हैं, द वेदास आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन इंडिया। ठीक है, ये जो वेदा है वो हम लोगों का सबसे मोस्ट जो है हम लोगों का लिटरेचर इन इंडिया है। और ये 4 पार्ट में डिवाइड हम मैंने बता ही दिया, पहला ऋग्वेदा, दूसरा हम लोगों का यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, डन, यहां तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जान लें, तो ये हम लोगों का सेक्रीफाइस के लिए जाना जाता था। यहाँ पे ब्राह्मण जो है वो सेक्रीफाइस करते थे, बलि देते थे। ठीक है, जानवरों की। और यहाँ तक कि देखा गया कि आदमियों की भी बलि यहाँ पे देखी गई यजुर्वेद के काल में। ठीक है, और रिचुअल्स यहाँ की यजनास थी। और सॉन्ग ऑफ द प्रीस्ट जो ही अधर वायु जो अधा वायु वरयु जो है हम लोगों की यहाँ की सॉन्ग था। और ब्राह्मण्स परफॉर्म सेक्रीफाइस प्ले। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मेंशन्ड है, ब्राह्मण्स सेक्रीफाइस प्ले करते थे। और द कृष्णा, और यहाँ पे देखिए कुछ डिवाइड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, कृष्णा, ये जो है हम लोगों का यजुर्वेद, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक कृष्णा यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। एक जो है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्णा यजुर्वेद जो है ये दोनों में मेंशन होता था, ये पोएटिक में और प्रोज में, ये दोनों में मेंशन होता था। और शुक्ल जो है वो सिर्फ पोएटिक में मेंशन होता था। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये जो है पूरा यजुर्वेद वो पोएटिक और हम लोगों का प्रोज में होता था। वजस्नेयी जो कि है संहिता ऑफ द शुक्ल यजुर्वेद, वजस्नेयी जो है हम लोगों की वो शुक्ल यजुर्वेद से पाई जाती है। ठीक है, ये वजस्नेयी, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रोज टेक्स्ट वो शतपथ ब्राह्मण विच डिस्क्राइब वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और हिस्ट्री और मैथोलॉजिकल एसोसिएटेड विद यजुर्वेद। तो इसमें मैथोलॉजिकल हिस्ट्री और ये सब सारी चीजें देखी गई थी। सामवेद की बात करते हैं। सामवेद में हम लोगों का गाना का यहाँ पे शुरुआत हुई थी, गाना का। ठीक है, हम लोगों का किसकी शुरुआत हुई थी, गाना की शुरुआत हुई थी, सॉन्ग का। यहाँ पे उदगात्री जो की है यहाँ पे गाया जाता था इनके द्वारा, जो कि ब्राह्मण्स होते थे स्पेशल क्लास के। यहाँ पे 1549 हाइमन्स यहाँ पे मिलते हैं, चैंट्स जो कि बुक चैंट्स में। और ये जो कंप्लीट जो है बोला जाए तो 45 और 99 को छोड़ के ये सारी यहाँ पे जो सारी मंत्र हैं वो सब ऋग्वैदिक काल से ली गई थी। ठीक है, पूरा उनका कंपाइल्ड ये पूरा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथर्ववेद जो कि लास्ट है हम लोगों का। यहाँ पे मैजिक का प्रयोग होता था, काला जादू का यहाँ पे प्रयोग ज्यादा हुआ करता था। और इसमें 20 कांड होते हैं। और प्रोवाइड फ्रीडम फ्रॉम एवोल्यूशन, और यहाँ पे फ्रीडम मीन्स आजादी, ये भूत प्रेत भी यहाँ पे चलता था। मैजिक, काला जादू, भूत प्रेत का ये सब सारी चीजें इसमें मेंशन है अथर्ववेद में। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आयुर्वेद की यहाँ से शुरुआत हुई थी, आयुर्वेद की। यहाँ से इंडियन मेडिसिन जो है कि सबसे ओल्डेस्ट इंडियन मेडिसिन आयुर्वेद की यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि आयुर्वेद जो है हम लोगों का जड़ी बूटी और इन सब चीजों से बनता है, तो वो पहले उसी के जमाने में वो था। तो केवल एक ही ब्राह्मण इसमें मेंशन्ड है, गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण एक ऐसे मतलब कि ये वेदों का जो है हम लोगों का एक जगह, मतलब वेदों के बारे में ही बताते थे ये लोग, ऐसा मान लीजिए आप लोग।
ठीक है, अब बातें करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। इन क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करिएगा, सारे यूपी पीसीएस और आईएएस प्री के क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं, एक भी कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आर्यन, द टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन हम लोगों के क्या बोलते थे, वो एथनिक नहीं थे, नोमैडिक नहीं थे, स्पीच ग्रुप नहीं थे, वो सुपीरियर होते थे। क्या होते थे? सुपीरियर रेस के वो लोग थे। देन द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्यन, हम लोग आर्यन को क्या क्लासिकल संस्कृत में बोलते थे? बताइए। बहुत अच्छे, क्या बोलते थे? नोबल मैन बोलते थे। देन गॉड के बिलीवर ये लोग नहीं थे। और ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, बहुत बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा सबसे पुराना वेद है? कौन सा है? बहुत अच्छे, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, कौन सा? बहुत अच्छे, कौन सा? ऋग्वेद। ठीक है, ये जो है हम लोगों का आता है किसमें? ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रयी, मैंने बताया नहीं, देखिए त्रयी एक चीज है जिनमें तीन वेदों का जो है एक जगह मतलब जोड़ के रखा गया। सबसे पहला जो है हम लोगों का ऋग्वेद, ऋग्वेद, और दूसरा जो है हम लोगों का, दूसरा वो है हम लोगों का सामवेद, और तीसरा जो है हम लोगों का वो आता है, तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद। इसमें अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया, इसमें अथर्ववेद को नहीं जोड़ा गया। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो त्रयी मीन्स क्या? तीन वेदों का एक जगह संग्रह को क्या बोलते हैं? त्रयी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरूर याद है। ऋग्वेद में कितने मंत्र थे? 10,552 मंत्र थे। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। और वरना जो है हम लोगों का 1028 जो है हम लोगों की वो हुआ करती थी। गोपथ ब्राह्मण जो है ये किस में पाए जाते थे? अभी मैंने बताया किस में पाए जाते हैं? अथर्ववेद में। केवल यही एक ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद में पाए जाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द संहिता ऑफ द शुक्ल, बताइए, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। संहिता और शुक्ल किस में पाए जाते हैं? तो अभी अपने हमने बताया आप लोगों को, कौन सा है? वजसनामी जो है, वजसनई वजसनामी जो है, यहां से हमको उसमें मेंशन लिखा शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद, और कौन सा था? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण किस में था? ब्लैक में था। और शुक्ल जो है किस में था? व्हाइट में था। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द आर्यन, देखिए अतरंजी खेरा जो कि है हम लोगों की काली रिवर के किनारे, काली रिवर के काली रिवर जो है उसके किनारे, जो कि हम लोगों की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। किसकी? किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इनमें जो है एक कुनिंगम जी ने, एक कुनिंगम, एक कुनिंगम, GHAM, ठीक है, एक कुनिंघम जी ने 1861 में जो है हम लोगों की यहाँ पे इसकी खोज की थी, आयरन की खोज की थी। लेकिन उसको उन्होंने, उनकी चीज, उनके जीवन में ये था कि वो क्रेडिट नहीं लेते थे कभी भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों की और भी साइंटिस्ट आए, और मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेट जो करने वाले लोग थे वो आए और पूरा अच्छे से खोज किया है आयरन की। ठीक है, द उपनिषद जो है बुक किसके बारे में बात करता है? रिलीजन, योगा, लॉ, फिलोसफी, फिलोसफी के बारे में बात करता है, फिलोसफी और स्पिरिचुअल के बारे में बात करता है। ठीक है, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नाचिकेता एंड द यमा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नाचिकेता एंड यमा। इसमें होता क्या था? नाचिकेता जो है और यमा जो है, और द डेथ ऑफ गॉड मीन्स क्या? डेथ ऑफ गॉड, मृत्यु के दाता जो है, किनको बोला जाता है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डेथ ऑफ गॉड, गॉड ऑफ डेथ, डेथ ऑफ गॉड लिख रहा हूँ, उल्टा ही लिख रहा हूँ, इसको मिटा दे। तो ये जो गॉड ऑफ डेथ है, बताइएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? मुझे तो पता है, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जो कि हम मृत्यु के देवता जिन्हें बोला जाता है, उनके, और ये जो है हम लोगों की नाचिकेता और यमा जो है, और 12 साल के लड़के, 12 ईयर ओल्ड जो है बॉय की खोज में इन्होंने इसमें किसमें बात की थी? कठोपनिषद में बात की थी। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए। कठोपनिषद एक उपनिषद है, बुक है फिलोसफी की, जिसमें ये बातें की गई हैं। ठीक है, किंग अश्वपति जो कि उपनिषदिक पीरियड में रूलर थे, वो किस मतलब किस उसके साम्राज्य के रूलर थे? तो वो जो है हम लोगों की किसके रूलर थे? क्या साम्राज्य के रूलर थे। और काशी में कौन थे? अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु ये राजा थे। अजात शत्रु किनके बेटे थे? वो बिंबिसार के बेटे थे।
बिंबिसार के बेटे थे। ये सारी मौर्यन काल में हम लोग बातें करेंगे। डन, आगे की तरफ बढ़े, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द रिवर मेंशन्ड मोस्ट इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में कौन सी रिवर सबसे ज्यादा मेंशन्ड है, कौन सी? बहुत अच्छा, सिंधु नदी। सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है? इंडस नदी। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। डन, आगे की तरफ बढ़े, आइए। वैदिक रिवर अश्किनी, अश्किनी इज आइडेंटिफाइड विच विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखिए, अस्किनी जो है हम लोगों का, अस्किनी चेनाब रिवर को हम लोग बोले जाते थे। किसको? अस्किनी जो है चेनाब रिवर को। और वितास्ता जो है झेलम नदी को बोला जाता था। परशुनी जो है, परशुनी जो है रावी नदी को बोला जाता था। और ब्यास जो है वो हम लोगों का किनको बोला जाता था? अभी मैंने बताया है, बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा इसको। ठीक है, तो जो आंसर हम लोगों का होगा वो क्या होगा? चेनाब होगा। डन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर, वो कौन सी रिवर है जिसको आर्यंस के रिलेशन से अफगानिस्तान में मेंशन किया गया है? कौन सी चार नदियां थी? सबको पता है, कौन सा? कुभा, करामू, कुभा, करामू, गोमती। अपने यूपी वाली गोमती नहीं, वहां पे अफगानिस्तान में गोमती। ठीक है, गोमती। और एक लास्ट जो है हम लोगों का सुवास्तु। ठीक है, ये चार नदियां हैं जो कि मेंशन थी किसमें? हम लोगों की अफगानिस्तान। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द टर्म इंडियन रीत, हम लोगों की रीत का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। और रीत मतलब ये रीत निभाई जाती है, ये कल्चर है। तो ये हम लोगों का नेचर लॉ से मेंशन्ड है। ठीक है, ये नेचर की हमेशा प्रकृति की जो है कानून और उसमें विधि जो है उससे हम लोगों की नियंत्रण होती है, ये रीत। ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड निष्का वाज द ऑर्नामेंट। ये इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है ये, इसको छोटा मत समझिएगा क्योंकि ये मेंशन नहीं है कहीं। क्या है? निष्का, बहुत ही डिटेल्ड है। निष्का जो है ये नेक में पहना जाता था। ये गोल्ड एक ऑर्नामेंट होता था, गोल्ड का एक चेन समझ लीजिए, सिकड़ी जिसे बोलते हैं चेन। ठीक है, नेक चेन जो होता है हम लोगों का, सोने की चेन होती थी जो कि पहना करते थे ऑर्नामेंट। बाद में इसका किस्म क्वाइन के यूज में किया गया। डन, आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोगास कोई इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोगास कोई, जिसमें हम लोगों की जो है हम लोगों की किन के बारे में बात किया गया है? एक हम लोगों का वरुण और इंद्र, इन दोनों लोगों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो किसमें हम लोगों का इन दोनों के बारे में बात किया जाता देखा जाता है, किसमें? बोगास कोई में। तो वो हम लोगों का क्या होगा? द इंस्क्रिप्शन वर फाउंड विच इज मेंशन द नेम्स ऑफ द वैदिक गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, हम लोग के भगवान जो है वैदिक गॉड के उनमें पाई जाती हैं, इसमें मेंशन है बोगास कोई में। डन, आगे की तरफ बढ़े तो ये कौन सी बुक है जो होमलैंड ऑफ द आर्यंस जो लिखी गई है? होमलैंड ऑफ द आर्यंस, ये क्वेश्चन पूछा गया है, होमलैंड ऑफ द आर्यंस। तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई है। और इस बुक में क्या मेंशन था कि आर्यंस जो है वो आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं, लेकिन इनकी हिस्टोरियन ने वो नहीं बात मानी, इनको मना कर दिया। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन। द अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्रिमरली ऑफ, जो हम लोगों के वैदिक आर्यंस थे वो किसकी पूजा करते थे, मतलब उनका मानना क्या था, उनकी भक्ति क्या थी? ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जनरली वो किनकी पूजा करते थे? नेचर और यजनास करते थे। ठीक है, वर्शिप किसका करते थे? प्रकृतिक और यजनास का करते थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्या त्रुटियां हैं और क्या हम लोगों को और सुधार करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें बताइए, और कौन सा आगे टॉपिक पढ़ना है ये भी कमेंट में करके बताइए। और बस आज के लिए बस इतना है। ठीक है, जय